नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विजय सिन्हा ने अंचलाधिकारियों से हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म करेंगे तभी सरकार संवाद करेगी। अगर सीईओ कल से काम पर नहीं लौटे तो उन्हें निलंबित कर बीडीओ को प्रभार दिया जाएगा। बिहार में मजदूरों का पलायन रोकने का प्लान तैयार। सम्राट चौधरी ने कहा कि इंसेंटिव देकर चीनी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार इंसेंटिव नीति 2026 बना रही है। यही नहीं, सरकार हर सेक्टर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देगी। बिहार के भोजपुर जिले में एक शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले जानी पड़ी। जयमाला और भोजन के बाद जब फेरों का वक्त आया तब पता चला कि दुल्हन अपने परिवार समेत गायब हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 542 करोड़ की लागत की बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली टनल के निर्माण कार्य का कार्यारंभ किया। इस टनल के बन जाने से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय में लगे प्रदर्शनों का लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर अवलोकन कर सकेंगे। वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की प्रबल संभावना है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर अल्फा जियो कंपनी नगवा मिश्रौलिया गांव के आसपास व्यापक सर्वे कर रही है। होली का पर्व समाप्त होते ही बीडीए ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ फिर सख्ती शुरू कर दी। प्रवर्तन टीम ने फतेहगंज पश्चिमी में बिना स्वीकृति करीब 7,000 वर्ग मीटर में की जा रही प्लॉटिंग, सड़क और बाउंड्री निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी का निर्माण ध्वस्त कर दिया। निशांत कुमार ने जेडीयू में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। खबर तो यही है कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। लेकिन जिन हालात में निशांत कुमार ने कदम बढ़ाया है, कदम कदम पर काबिलियत का सबूत पेश करना होगा। इंडिया विंस टी20 वर्ल्ड कप। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। अहमदाबाद में हुए फाइनल के बाद पटना समेत पूरे बिहार में जश्न का माहौल रहा। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 54 रन की तूफानी पारी खेली। निशांत कुमार ने रविवार को पटना के पार्टी कार्यालय में जेडीयू की सदस्यता ली। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का फैसला किया। यह उनका निजी फैसला था। हम सभी इसका सम्मान करते हैं। हम उनके गाइडेंस में काम करते रहेंगे। मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। मुजफ्फरपुर के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्ती दिखाते हुए तत्कालीन पुलिस लाइन डीएसपी और कुढ़नी थानेदार समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने मामले की जांच और कार्रवाई में लापरवाही की तथा अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। इसी कारण कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अब खुद ही पलायन कर रहे हैं। पटना जंक्शन अब यात्रियों को मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए नई एंट्री प्रणाली लागू की है। नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से पहले क्यूआर कोड टिकट स्कैन कराना और सामान की स्कैनिंग करानी होगी। पटना का चिड़ियाघर एक हफ्ते के बाद आज खुल रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पिछले एक हफ्ते से बंद पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान के दरवाजे आज से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं। उद्यान प्रशासन ने गहन जांच और पूरे परिसर को सैनिटाइज करने के बाद यह फैसला लिया है, जिससे 7 दिनों के सन्नाटे के बाद जू में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। बांका जिले की 3 लाख से अधिक जीविका दीदियों को अब छोटे कारोबार के लिए निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास नहीं जाना होगा। बिहार राज्य जीविका निधि के माध्यम से उन्हें 2 लाख तक का लोन महज 1 हफ्ते में मिल जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू में शामिल होने के बाद पटना में अपनी मां मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भावुक होकर उन्होंने मां को याद किया और उनका आशीर्वाद मांगा। गर्मी की शुरुआत के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव तेज करने को कहा गया है। मंगलवार को दक्षिण पूर्व भाग के 5 व उत्तर पूर्व भाग के 7 जिलों और बुधवार को उत्तर बिहार के 14 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। पटना के अधिवेशन भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक हुई। प्रधान सचिव सीके अनिल और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। बिहार सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। रविवार को इसका नजारा पटना स्थित पार्टी दफ्तर में देखने को मिला, जब ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने वाले एक कार्यकर्ता को अन्य कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। देश भर में राज्यसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी बीच बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए भी सभी राजनीतिक दल ताकत झोंकने में लग गए हैं। प्रदेश की एक सीट को लेकर खींचतान जारी है। 5वीं सीट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं। दरअसल उनके 5 विधायक इस सीट पर निर्णायक भूमिका में दिख रहे हैं। बिहार सरकार सहकारी समितियों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए नया राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता विभाग ने इसकी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना है। क्या बीजेपी के हनुमान बनेंगे सीएम? बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर, ना दंगा ना फसाद। बिहार का सीएम सिर्फ चिराग पासवान। सीएम डिमांड। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार के नए ठिकाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि वह पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि यह मामला इतना आसान नहीं है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के कारण यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्हें यह सरकारी बंगला मिल पाएगा या नहीं। भागलपुर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर शिक्षक को रोजाना 55 कॉपियों की जांच करनी होगी और 13 मार्च तक सभी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा करना है। जिले में लगभग 2.5 लाख कॉपियों की जांच जारी है। बीपीएल में शामिल होने को पात्र परिवारों के पास 3 दिन का समय बचा है। पात्र परिवार 12 मार्च तक बीपीएल में शामिल होने के आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से पहले जारी दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिन से कम काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि वह कितने दिन दिल्ली और कब पटना रहेंगे। इस सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने जवाब दिया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाउस चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे और बाकी समय पटना में रहेंगे। जेडीयू में एंट्री के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी सक्रियता बढ़ती रही है। निशांत ने पहले दिन से ही बिहार की जनता को राजनीतिक संकेत देना शुरू कर दिया है। मंदिर वाले निशांत ने यह भी संकेत दे दिया है कि वो पिता की राजनीतिक लकीर को लंबी करेंगे। खबर में पढ़ें कैसे और क्या दिया बड़ा संकेत। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल एसआईआर का मुद्दा उठा। इस दौरान एक और सीएए वाली याचिका देखकर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। उन्होंने सुनवाई के दौरान ही कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं है। संभावना है कि कल इस मामले पर सुनवाई होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को तथा केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है। भागलपुर नगर निगम मंसूरगंज में 4 मंजिला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और कंपनी बाग तालाब के घेराबंदी
वह वॉकवे निर्माण की तैयारी कर रहा है। कॉम्प्लेक्स में दुकानें और मैरिज हॉल होंगे, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ है। तालाब के विकास पर 51 लाख खर्च होंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सेवा संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु नई एसओपी लागू की है। अब वेतन भुगतान हर महीने की पहली तारीख तक अनिवार्य होगा। अवकाश स्वीकृति और अन्य सेवा मामलों का निपटारा 7 दिनों के भीतर करना होगा। इस पहल से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तेजी और पारदर्शिता से होने की उम्मीद है। भारतीय टीम की T20 विश्व कप जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया और खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। बकाया भुगतान के कारण नवीनीकरण खारिज, फिर भी वाहनों से वसूली जारी। पंडौल प्रखंड क्षेत्र के सकरी बस स्टैंड में निबंधन अवधि समाप्त होने और बकाया भुगतान नहीं करने के कारण नवीनीकरण आवेदन विभाग द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद वाहनों से टोकन काटकर शुल्क वसूली जारी रहने का मामला गंभीर होता जा रहा है। बिहार में आधे से अधिक ईंट भट्ठे टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि 6000 से अधिक भट्ठों में से केवल 3200 ने ही टैक्स जमा किया है। भागलपुर के ईश्वर नगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, भजन, नृत्य और देशभक्ति गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रदर्शन किया गया। होली के बाद ट्रेनों में सीटों की मारामारी। बिहार से दिल्ली हरियाणा लौटने वाले यात्री परेशान। होली के बाद गया जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहार मनाकर घर से लौट रहे मजदूरों और अन्य यात्रियों की लंबी कतारें प्लेटफॉर्म पर लगी हुई हैं। पटना के निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उन्हें स्कूल आवंटित हो चुके हैं। अभिभावकों की शिकायत पर जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार में निशांत कुमार की सियासी एंट्री के बाद सभी की निगाहें बीजेपी पर लगी हैं। पार्टी किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है? बीजेपी से कई नेता सीएम की रेस में है, लेकिन अभी तक किसी के नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। ऐसे में देखना है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च तक समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमांचल कोसी के कई जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और नई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी से बिहार को हर साल करीब 28 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने करीब 50 साल तक बिहार को समय दिया है। अब वह बिहार से बाहर जा रहे हैं। यह बिहार के लोगों के लिए चिंता का विषय है, जो स्वाभाविक है। सिवान में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करती है। चयनित लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुजफ्फरपुर मॉडल अस्पताल में मरीजों को अब बाहर से दवाएं नहीं खरीदनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत डॉक्टर केवल अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही लिखेंगे। दवाओं की उपलब्धता का नियमित मूल्यांकन होगा और सिविल सर्जन ने कमी न होने पर जोर दिया है। इससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और उन्हें दवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर भले ही प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन आज भी जिले में धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है। नगर परिषद द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शहर में सघन छापेमारी अभियान चलाया जाता रहा है। इस दौरान प्लास्टिक की बरामदगी करने के बाद जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाकर लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने की अपील की गई थी। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और गुलाल लगाकर जश्न मनाया। जदयू कार्यकर्ता अभय पांडेय ने परिवारवाद के सवाल पर कहा कि गठबंधन के कई नेताओं के बेटे पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में निशांत के आने से 5 दलों का गठबंधन और मजबूत होगा। इस वर्ष 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा, जिस दौरान विवाह,
गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से शुरू होने वाला यह काल आत्मिक साधना और पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कमी की चल रही अफवाहों के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति निर्बाध जारी है। भागलपुर जिला शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान और अन्य प्रशासनिक कार्यों में अवैध वसूली की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने नए शिक्षा भवन में सूचना बोर्ड लगाकर रिश्वत मांगने पर वरीय अधिकारियों को साक्ष्य सहित शिकायत करने को कहा है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर के सुप्रसिद्ध आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में रविवार को एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। सुप्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार के दरभंगा अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर भगवान के दरबार में दर्शन करने पहुंची, जहां भक्तों की भक्ति और भजनों की गूंज सुनकर वे अपने आंसू नहीं रोक पाई। कटिहार शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत से एक स्थायी बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। हालांकि वर्षों बाद भी यह बस स्टैंड पूरी तरह से अनुपयोगी बना हुआ है और यहां से एक भी बस का संचालन शुरू नहीं हो सका है। होली के बाद कामकाज पर लौटने वाले यात्रियों के कारण बिहार की ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। पटना जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनों में लंबी कतारें देखी गईं। जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं है। यात्री शौचालय तक में यात्रा करने को मजबूर हैं। रेलवे ने भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ तैनात की है, लेकिन स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के खिलाफ तथा न्याय, समानता और बराबरी की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च व आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बिहार महिला समाज इकाई की सचिव माला देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जबकि एआईएसएफ की राज्य उपाध्यक्ष सह बिहार महिला समाज सह सचिव सबीना खातून के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार 10 मार्च 2026 को पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात और संभावित सियासी फेरबदल को लेकर इस बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ऐसे समय में बुलाई गई ये बैठक राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पशुपालन विभाग नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन एनडीएलएम पोर्टल पर पशुओं का डिजिटल डाटा तैयार करेगा। इसमें पशुपालक का विवरण, टीकाकरण, नस्ल और बीमारी की स्थिति दर्ज होगी। पंचायत सचिव गांवों में पशुओं का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, जिसमें खरीद बिक्री भी शामिल है।